सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के 15वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह श्री भगवान वाच है, अर्थात श्री भगवान कहते हैं, रस्सी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलयस्तमसि मूढ़ योनिषु जायते। अर्थात अंत काल में यदि रजोगुण बढ़ जाता है तो कर्म के प्रति संगपन जहाँ होता है वहाँ जन्म होता है। अर्थात कर्मों में जो आसक्ति होती है वहाँ जन्म होता है। और अगर अंत समय में तमोगुण बढ़ जाए तो मूढ़ योनियों में जन्म होता है। भगवान ने जन्म का बहुत बड़ा आधार अंत समय में हमारी कौन सी प्रवृत्ति होगी, कौन से गुण हावी होंगे, उसके आधार पर भगवान ने बताया है। उस आधार पर भगवान कह रहे हैं कि यदि रजस गुण बढ़ जाए, रजस प्रवृत्ति बढ़ जाए, यानी अगर पदार्थ के प्रति, ऊर्जा के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव हो जाए, उन्हें पाने की इच्छा, उन्हें संग्रह करने की इच्छा, उसे बढ़ाते रहने की इच्छा, उसे घटने नहीं देने की इच्छा ज़्यादा हो जाए, उस तरह की आसक्ति जब बढ़ जाती है और वैसे समय में मृत्यु हो जाए जब रजोगुण बढ़ा हुआ है, भले जीवन के पहले समय में सतोगुण हावी रहा हो, तमोगुण हावी रहा हो कभी, या ज़्यादातर समय सतोगुण ही रहा हो, लेकिन अंत समय में रजोगुण आ जा रहा है, तो अब उसका जो जन्म होगा वो कर्म के साथ संगपन का होगा, यानी उसे क्रिया में बहुत रुचि हो जाएगी। अगले जन्म में क्रिया में बहुत रुचि होगी और उसके फल में भी बहुत रुचि होगी। क्रिया में रुचि तो खैर उतना महत्वपूर्ण नहीं है इस लिहाज से, लेकिन संगपन में जो रुचि है, कर्म के प्रति संगपन में, उसमें जो है बंधन का कारण माना जाता है। तो कर्म के प्रति आसक्ति हो जाने के कारण वो चाहे किसी भी स्थिति में जन्मता है जिसमें बहुत स्पृहा है, काफ़ी अशांति है, उथल पुथल है दिमाग में, और काफ़ी लोभ की वृद्धि हो चुकी है, तो इसी को कंटिन्यू करेगा वह। तत्काल तो इसी को कंटिन्यू करेगा, धीरे धीरे ही बदलेगा, फिर वहाँ से उसमें बदलाव आ सकते हैं आगे। अब इस समय एक बहुत बड़ी बात, दो तीन चीज़ आती है। पहला, प्रमाण का। यहाँ पर भगवान ने आगे का जन्म माना है। कुछ लोग प्रमाण मांग सकते हैं, आगे का जन्म के क्या प्रमाण है, ये तो बकवास की बात की जा रही है बिना प्रमाण के। लेकिन
जो हमारे तर्क कहते हैं वो यह कहते हैं कि यदि कोई चीज़ अभी है तो उसी को वो जारी रखती है कमोबेश, आगे उसी रूप में जारी रखती है, शून्य नहीं होता है। तो हमारे पदार्थ शून्य नहीं होंगे और उसके साथ जो प्रवृत्तियां हैं वे भी शून्य नहीं होगी। तो जब रजोगुण शून्य नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वह कंटिन्यू करेगा, और कोई भी गुण शून्य नहीं होता, नित्य होते हैं। कोई भी चीज़ शून्य नहीं होती, वे कंटिन्यू करते ही हैं किसी न किसी अर्थ में, बदले हुए रूप में करते हैं, बस इतनी सी बात है। अब इन चीज़ को जोड़ने की जो प्रेरणा है, इन तत्वों को, भिन्न भिन्न तत्वों को जोड़ने की जो प्रेरणा है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। जोड़ने की जो प्रेरणा है वही प्रेरणा हमें जन्म को ले जाती है। और कोई भी चीज़ जो यहाँ पर है, जो यहाँ एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है, गति कर रही है, वैज्ञानिक सभी बतलाते हैं कि ऊर्जा भाई पैकेट में जा रहा है, उसका कोई कैरियर है, ले जाने वाला है, अर्थात जोड़ने वाला है, और उसके पीछे भी कोई प्रेरणा है। वह क्यों गति कर रहा है, क्यों वह जोड़ रहा है, उसके पीछे कौन से कर्म है, उसके पीछे कौन सी चेतना है काम कर रही है, ये सब देखना पड़ेगा। तो उससे जो है अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन यह एक प्रमाण मिल रहा है। कंटिन्यूएशन का प्रमाण तो किसी को भी नहीं चाहिए, कंटिन्यूएशन तो है। सवाल सिर्फ इसका है, जब हर चीज़ का कंटिन्यूएशन सिद्ध होता है तो जन्म का कंटिन्यूएशन क्यों नहीं सिद्ध होगा। कोई भी चीज़ जब निरंतरता बनाई हुई है बदलाव के साथ, तो यह भी निरंतरता अवश्य ही बनाई रहेगी, क्योंकि किसी एक के लिए अपवाद तो होगा नहीं। और यह अस्तित्व नियम से चल रहा है, तो नियम से चलने के कारण, इसके पीछे भी संविधान है, इसके चलने के कारण तो निश्चित ही इसकी भी गति होगी और इसके भी परिणाम आएंगे। और परिणाम वैसे ही आएंगे जैसे कि उसमें चार्ज हैं, आवेश हैं। और ये प्रकृति का सबसे सूक्ष्म स्वरूप है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। और सूक्ष्म प्रवृत्तियां हैं सतो, रजो और तमो प्रवृत्तियां, यानी प्रेरणाएं भी सूक्ष्म हैं और वो तत्व भी सूक्ष्म है। तो ये जब कंटिन्यू करेंगे, आगे जाएंगे, तो अपने हिसाब से ही जहाँ पर ऐसे ही तत्वों की मांग होगी, ऐसी ही प्रवृत्ति की मांग होगी, जाहिर सी बात है ये वहीं जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहीं इनका गर्भ धारण हो सकता है। कोई कहीं भी गर्भ धारण नहीं कर लेगा तुक्के में, ये अस्तित्व तुक्के में नहीं चल रहा है, यहाँ एक सिस्टमेटाइजेशन है। तो ये इसमें जितने की मांग है, इसको जितने की ज़रूरत है, अगर उतने ही ज़रूरत कहीं और भी है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे की ज़रूरत पूरी करके एक रिएक्शन कंप्लीट करेंगे। और कोई भी जो रिएक्शन कंप्लीट होता है तो कोई प्लस माइनस का चार्ज पूरा होता है तो कंप्लीट हो जाता है। तो जितना इनको देना है देने में सक्षम है, और जितना इनको लेना है उसी तरह से दूसरे को जितना लेना है देना है, दोनों में सक्षम है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो वहाँ पर एक रिएक्शन होगा, गर्भधारण होगा। तो इस तरह से गर्भधारण होता है। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि अगर राजसी गुण होगा तो ऐसी ही प्रवृत्ति आगे भी जारी रहेगी, तत्काल क्षीण नहीं हो जाएगी। तो कर्म के प्रति जो संगपन है वह जारी रहेगा, यानी आसक्ति जारी रहेगी। वो चाहे किसी भी मनुष्य में जन्म जाए या किसी भी चीज़ में जाके जन्म जाए, ज़्यादा चांस यही है कि वह मनुष्य में ही जन्मेगा, क्योंकि जो जिस तत्व का होता है उसके हिसाब से ही उसमें आवेश भी बनते हैं, चार्ज भी बनते हैं। तो मनुष्य जो है उसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मनुष्य में ही जन्मेगा, उसकी ऊर्जा वैसी ही हो चुकी है और वहीं पर उसकी डिमांड भी होगी, वहीं पर उसका रिएक्शन भी फलीभूत होगा, अन्यथा रिएक्शन अबॉर्ट कर जाएगा।
अब यहाँ पर एक दूसरी बात आती है कि जब तमस गुण बढ़ जाते हैं, तामसी प्रवृत्ति बढ़ जाती है और वैसे में मृत्यु होती है, तो कहाँ जन्मेगा? मूढ़ योनिषु जन्मेगा। बहुत सारे जो व्याख्याकार हैं वे कहते हैं कि मूढ़ योनि अर्थात पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े, इन सब में जन्मेगा। ये मूढ़ इनको कहा गया है। लेकिन मूढ़ता से सिर्फ इन्हीं का मतलब नहीं है। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि जो हम लोग की प्रवृत्ति होती है, हम लोग की जो वृत्तियां हैं, तो उसमें एक मूढ़ वृत्ति भी तो है। एक अवस्था, 5 अवस्था बताया गया, उसमें मूढ़ अवस्था भी है। तो ये मूढ़ अवस्था तो मनुष्य में भी होती है। मूढ़ावस्था, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 अवस्थाओं का जो पतंजलि जी जिक्र करते हैं, तो मूढ़ावस्था तो मनुष्य में भी है। तो मूढ़ योनिषु जन्म जायते, तो मूढ़ योनि में जन्म होगा, अर्थात उसका जो जन्म होगा मनुष्य में ही जन्म होगा, तो उसमें मूढ़ता रहेगी। जैसे कि भगवान ने कहा कि जब रजस की वृद्धि हो जाती है तब वह कर्म संगेषु जायते, रसी प्रलय गत्वा कर्म संगेषु जायते, तो वहाँ कर्म के साथ संगपन है। वहाँ उन्होंने अवस्थाओं का ही वर्णन किया है, किसी प्राणी का तो नाम नहीं दिया है। और बाद में भी मूढ़ योनिषु जायते कहा है, तो उनका तात्पर्य यह नहीं है कि वो कीड़ा मकोड़ा बन जाएगा, ऐसा बन सकता है, यानी उसका निषेध नहीं है यहाँ। लेकिन वह मनुष्य में भी जन्म सकता है, ज़्यादा चांसेस इसी के हैं। लेकिन मनुष्य में भी जन्म करके वह मूढ़ रहेगा। मूढ़ जो होता है वह व्यक्ति वह होता है जो सही चीज को जान करके भी गलत काम करता है, उसको मूढ़ कहा जाता है। मूर्ख तो वह होता है जो कि जानता ही नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, वह करता रहता है, वो मूर्ख होता है। लेकिन मूढ़ हुआ व्यक्ति होता है जो जानता है कि यहाँ पर यह ऐसा है, ये गलत काम मैं करने जा रहा हूँ, फिर भी वह कर बैठता है, फिर भी वह करने के प्रवृत्त होता है, वह मूढ़ होता है। यानी प्लानिंग के साथ ही वह मूढ़ता करता है। तो इतना तो होता है व्यक्ति जानकार। तो वैसे चित्त को मूढ़ चित्त कहते हैं, और उस तरह के जन्म को मूढ़ योनि कहते हैं। यानी उस तरह की अवस्था के हिसाब से जब जन्म लेना, वह मूढ़ योनि है। अब ये सब जो पशु पक्षियों को और पेड़ पौधों को मूढ़ कहा गया है, तो वह इसलिए भी कहा गया है कि वे भी ऐसे ही गलती करते हैं, जानते हुए भी वही काम कर बैठते हैं ज़्यादातर समय। ऐसा नहीं है कि वो हर समय वही करते हैं, ऐसा नहीं है कि वनस्पतियां हैं या पशु पक्षी हैं जानबूझ करके हर समय गलत करते हैं, ऐसा नहीं है। हर समय कोई भी गलत नहीं करता है, क्योंकि सभी में सत रज तम गुण होते हैं, हर प्राणी में होते हैं। तो सत्य गुण की वृद्धि होगी तो हर प्राणी जो है उस समय जो है सही निर्णय लेगा। तो सत्वगुण भी सभी प्राणी में होते हैं, इसलिए किसी योनि को अस्थायी रूप से मूढ़ कह देना यह सही नहीं है। क्योंकि सभी प्राणी में, सभी जीवों में, सभी वनस्पतियों में सत रज तम तीनों गुण होंगे, और उसमें भी बदलाव होता रहेगा, अर्थात उसकी भी अवस्था बदलती रहती है। क्योंकि प्रकृति में लगातार बदलाव होते हैं, और उस बदलाव के हिसाब से उसको भी एडजस्ट करना पड़ता है। विकास ऐसे ही तो होता है, तो उसके हिसाब से वो प्रतिक्रिया करता है और इस तरह से अपने जीवन को बचाता है। कहीं पर मोह भी काम आता है, ऐसा नहीं है कि मोह बेकार ही है। लेकिन बुद्धिमान वो होता है जो समझता है कि इस वक्त मैं कितना मोह करूं कि अपनी प्रगति करा लूं, अपना जीवन धन्य कर लूं और कर्म बंधन में नहीं फंसूं। अस्थाई मोह नहीं रखता है, लेकिन जो अस्थाई मोह रखता है वही फंसता है। और जो तात्कालिक रखता है, सोचता है इस समय इतना कर लेने से
हमारा काम होगा, सामने वाले का भी काम होगा, सबका भला हो जाएगा, तो वह करता है, तो वह मोह बुद्धिमत्ता पूर्ण है। तो जो मोह बुद्धिमत्ता पूर्ण होगा वह अंधकार का नहीं कहलाएगा। मोह अंधकार का परिचायक है, तमस गुण अंधकार का परिचायक है। तो तामसी प्रवृत्ति होगी तो अंधापन आ जाता है, अंधकार आ जाता है, अज्ञानता आ जाती है। यहाँ अज्ञानता से मतलब है, लेकिन मूढ़ से मूढ़ प्राणी भी इतना अज्ञानी नहीं होता कि अपना हित नहीं समझ सके। वह अपना हित समझता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अपना हित क्या हो सकता है, यही उसको सात्विक गुण बढ़ जाने पर ज़्यादा पता चलता है। तत्काल लाभ क्या है और लंबे अंतराल में क्या लाभ है। तो जो सिर्फ तत्काल लाभ देखता है लेकिन लंबे समय के उसके कारण नुकसान को नहीं देख पाता, वही मूढ़ कहलाता है। लंबे समय में अगर हमें, जैसे मान लीजिए कि शराब को भी दिया जाता है औषधि के रूप में, उससे हमें फायदा होता है, जीवाणु भी मरते हैं और शरीर में ऊर्जा भी आ जाती है, लीवर को उत्तेजित कर देता है थोड़े समय के लिए। तो जो हमारे में आलस्य था, ये था, तो दूर हो गया। लेकिन वही अगर लगातार हो जाए, मात्रा उसकी बढ़ जाए, तो फिर वो जहर का काम करने लगेगा, फिर हमारे लीवर को डैमेज कर देगा, हमारे शरीर को अस्त व्यस्त कर देगा। तो कितनी मात्रा में लेना चाहिए, कितनी मात्रा में नहीं लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, इस चीज़ का जो बोध होता है, और तब जो वह व्यक्ति लेता है तो उसको बुद्धिमान कहते हैं। उसको नहीं कहेंगे यह मूढ़तावश ले रहा है, उसको कहेंगे यह बुद्धिमतावश ले रहा है, यह अभी वैधक का निर्णय ले रहा है। कोई भी चीज़ किसी समय में ही गुणकारी है, किसी समय में वह अहितकर है। तो पथ्य अपथ्य इसीलिए आयुर्वेद में बतलाया जाता है। तो उसी तरह से किसी प्रकार की कोई भी भावना किसी समय हितकर है और वही भावना किसी समय अहितकर है। इस प्रकार जो समझ बूझ करके अपनी भावना के हिसाब से निर्णय लेता है, विचार करता है और कर्म करता है, तो उसको बुद्धिमान कहते हैं। उसको मूढ़ नहीं कहेंगे। भले उसने जो मूढ़ता के जो गुण है उसका आलंबन लिया था, उसका सहारा लिया था। तो ऐसे का जो जन्म होता है वह मूढ़ योनिषि में होता है। इसका अर्थ ऐसा ही है कि उसमें मूढ़ता रहती है। लेकिन यदि उसने पहले बहुत अच्छे अच्छे कर्म कर रखे हैं और एकाएक उसमें वैसी बात आ जाती है, तो उसके वो संस्कार सारे खत्म थोड़ी हो जाते हैं। अच्छे गुणों के पुण्य के संस्कार रहते हैं और उसके हिसाब से वह फिर कर्म करता है, अच्छा कर्म करेगा आगे भी जा कर के, और इस प्रकार से वह पुनः आध्यात्मिक हो सकता है। तो तामसी से तामसी व्यक्ति भी आध्यात्मिक हो सकता है। भगवान कहते हैं पापी से पापी व्यक्ति भी तर जाते हैं। तो अब भरत ऋषि की कथा है जिसमें कि वे हिरण के बच्चे के साथ वो भावनात्मक संबंध ऐसा बना लिए कि उसके मोह में पड़ गए। उसकी चिंता ही करने लगे, अपनी तपस्या भूल गए कि क्या पता शेर इसको खा जाएगा। ये तो लगातार उसी के चिंता में रहते थे। तो जब वो मरे तो उन्हें खुद भी हिरण की योनि में जन्म लेना पड़ा, यानी हिरण बनना पड़ा, ऐसी कथा है। परंतु उस वक्त भी जब हिरण बने, उस वक्त भी वह सामान्य हिरण जैसे नहीं थे, क्योंकि वे भारी तपस्वी रहे थे। अंतिम समय में कुछ ज़्यादा एक के साथ बंधन में हो गए, लेकिन उन्होंने कोई गलत काम अपने जीवन काल में ऐसा किया नहीं था। उस हिरण का भी तो उपकार ही किया था, लेकिन आसक्ति के कारण हो गया। तो वे जब हिरण भी बने तो वे कहा जाता है सूखे पत्ते खाते थे, हरे पत्ते नहीं खाते थे, लड़ते झगड़ते नहीं थे। तो इस कारण से वे फिर वहाँ से मुक्त हुए थे। तो कोई कहीं से भी मुक्त हो सकता है।
सारे पशु पक्षी मुक्त हो सकते हैं। और वह हिरण भी समझदार है, वह संवेदना समझ सकता है वनस्पतियों की, महसूस कर सकता है, इसलिए तो वह हरे पत्ते नहीं खा रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम चाहे किसी भी योनि में चले जाएं और किसी भी योनि में जो भी प्राणी हैं उनके पास वे सारे तत्व मौजूद हैं, जिससे उनमें मूर्ता भी आ सकती है और संवेदना भी बढ़ सकती है और प्रज्ञा भी बढ़ सकती है, और वहाँ से भी वह मुक्त हो सकता है। मुक्त होने के लिए मनुष्य होना कोई जरूरी नहीं। ऐसे बहुत सारे व्याख्याकारी कहते हैं कि नहीं, सिर्फ मनुष्य ही मुक्त हो सकता है। ऐसा मैं नहीं मानता। कोई भी कहीं से कभी भी मुक्त हो सकता है। वे गुण सभी में हैं, सदैव हैं। गजराज को भगवान ने तारा था, उसे मुक्ति दी थी। गिद्धराज को भगवान ने तारा था, उसे मुक्ति दी थी। तो पशु पक्षी सब मुक्त हो सकते हैं। तो यह नहीं कहा जा सकता है कि यह मुक्त नहीं हो सकता है, यह नहीं कहा सकता है कि यह मुक्त ही हो जाएगा। तो ये मनुष्य योनि श्रेष्ठ है, ये मनुष्य कहते हैं। ये मनुष्य का अहंकार कहता है। अहंकार जब भी होता है तो वो कहता है मैं श्रेष्ठ हूँ, तो इसलिए वह कहता है कि मनुष्य श्रेष्ठ है। कभी कोई अन्य पशु पक्षी मनुष्य को श्रेष्ठ थोड़ी मानते हैं। मनुष्य की कुछ उपकरण बना सकता है, इसके कारण ही मनुष्य अपने को दंभवश कहता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ। आप उपकरण बनाने में श्रेष्ठ हो सकते हैं, लेकिन आप पूरे के पूरे ही श्रेष्ठ हैं यह कहना सही नहीं। किसी अन्य मामले में कोई अन्य प्राणी श्रेष्ठ होगा, तो श्रेष्ठता का निर्धारण किसी एक प्रतिभा के हिसाब से नहीं होगा, ओवरऑल होगा। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो भगवान ने सभी को बराबरी ही दिया है, सभी में अलग अलग क्षमताएं दी हैं ताकि सभी यहाँ पर रह सके। दी हैं का कुछ लोग कहते हैं कि क्या शुरू से ही बना करके भेज दिया, एक एक आइटम बना के भेज दिया। तो यहाँ पर मेरा यह तात्पर्य नहीं है। जिसे यहाँ गुण बताया गया है कि भाई इन गुणों के मिश्रण से सब होता है, तो जाहिर सी बात है विकास करते करते बनते हैं। ऐसा नहीं कि एक बना के एक मॉडल जैसा भेज दिया गया, वो विकास करते हैं उसमें, और इन्हीं गुणों के कारण ही उनमें विकास होता है। तो शुरू में जैसे भी कोई रहा हो, उसमें विकास करते करते अब ऐसा आ गया हो, और अभी से विकास करते करते कुछ और हो जाएगा। इस तरह से ये परंपरा, ये निरंतरता विकास का जारी रहता है। और इसीलिए यहाँ रजस, और इतना जान लीजिए, ये सत रज तम, ये जो गुण की बात है, विकास की बात है, इसमें ये किसी भी अन्य धर्म संप्रदाय में नहीं बात बताई गई। लगातार विकास की बात सिर्फ सनातन धर्म में ही है। बना करके एक को नहीं भेज दिया गया है। विकास की चर्चा, इवोल्यूशन है। बाकी किसी भी, चाहे ईसाइयत हो, चाहे इस्लाम हो या यहूदी हो, उसमें विकास की बात नहीं है। उसमें तो सिर्फ वन टाइम क्रिएशन है। वो क्रिएशन रिलीजन है और ये इवॉल्व रिलीजन है। यहाँ विकास हुआ है, फिलॉसफी में भी विकास हुआ है, हर चीज़ में यहाँ विकास हुआ है। यहाँ विकास को महत्व दिया गया है, लेकिन विकास के पीछे जो प्रेरणा है उसको भी इसमें बताया गया। तो इसमें इतना ही। और